एक डॉक्टर, एक बंगला, जिंदा इंसानों पर कुछ रहस्यमय प्रयोग। और एक बेहद खौफनाक कहानी। शाम ढल चुकी थी और सूरज की मध्यम रोशनी जैसे उस बंगले को दहशत की आगोश में समेटे हुए थी। आज की रात इस बंगले में हम अकेले नहीं होंगे। हमारे साथ होंगे पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के फाउंडर गोविंद कुमार और इस सोसाइटी के उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश, जिनके पास कुछ आधुनिक उपकरण हैं और कुछ नाइट विजन कैमरे हैं, जो वैज्ञानिक तरीके से यह पता लगाते हैं कि क्या यहां इंसानों के बीच कोई और ताकत भी मौजूद है। माउंट आबर्ट में आज जो कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं वो ऐसा शायद आपने टेलीविजन पे कभी नहीं देखा होगा। ये गोस्ट बस्टिंग की वो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल हुई हैं और इनके जरिए कई जगहों पर ये साबित हुआ है कि वहां पर कोई आत्मा है या नहीं है, कोई घोस्ट आता है या नहीं आता है। मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा आपसे, ये बताइए कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। सोहेल जी, एक्चुअली मैं जितने भी र्यूमर्स यहाँ के बारे में फैले हुए हैं, तो अगर उसमें कुछ भी सच्चाई है तो हम ये ब्लैक चार्ट पेपर जो है आपके सामने यहाँ पर रखने वाले हैं, जिस पर कि हम टैल्कम पाउडर फैलाएंगे। तो अगर जैसा कि लोग बोलते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी मतलब जो अफवाहें फैली हुई हैं, आपने भी सुनी है, हमने भी सुनी है, तो अगर ऐसी कोई यहाँ मूवमेंट है, मतलब कोई इंसान के आने की खबरें हैं, लोग कहते हैं इंसान दिखते हैं घूमते हुए, छाया दिखती हैं, तो देखते हैं इसमें अगर कुछ कोई ऐसी चीज आती है। तो क्या ये एक तरीका है जिससे इस तरह से कहीं पे निकाला गया हो, कहीं देखा गया हो, कहीं इंटरनेशनली? जी हाँ, वैसे कई जगहों पर नजर आया है ऐसा, फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं। आमतौर पे ऐसी चीजों के बारे में सिर्फ आत्मा, भूत प्रेत और यही सब सच्चाइयां मानते हैं। तो हमारी मतलब ये छोटी छोटी जो टेक्निक्स हैं, देने के लिए एक छोटा सा जानवर तो आ गया, एक कीड़ा भी आ गया। बिल्कुल कीड़ा सही कह रहे हैं, इसको हटा दूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसके फुटप्रिंट आ जाए। और गोविंद जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाउडर को एक समतल तरीके से जो है डाल रहे हैं जी, ताकि उस पर मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर ना पड़े पाउडर का। अच्छा, तो पाउडर को आप देख रहे हैं एक तरीके से छिड़का जा रहा है, और क्या कहते हैं, तो इस बहुत छोटी सी टेक्निक है ये, लेकिन इससे बहुत कुछ सामने आ जाएगा। इस पाउडर पर कोई निशान मिलेंगे या नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बारी अब ठीक उस जगह पर पहुंचने की थी जहां लोगों को अक्सर अनजान साए दिखाई दिए हैं। माउंट आबर्ट की ये वो जगह है जहां पर लोगों ने अक्सर एक आत्मा को, एक साए को गुजरते हुए देखा है। यहाँ पर अब हम एक और मशीन लगा रहे हैं जो गोविंद लगाएंगे, और पहले गोविंद से पता करते हैं कि आखिर ये मशीन है क्या। ये सुनील जी मोशन सेंसर है, इसको हम यहाँ पर लगा करके देखेंगे और देखते हैं आगे की एक्टिविटीज क्या होती है। नहीं, लेकिन मोशन सेंसर बेसिकली करती क्या है? एक्चुअली ये है, मतलब कुछ भी अगर पैरानॉर्मल से रिलेटेड या कुछ भी है, इसमें लाइट जल जाती है, इससे हमें संकेत मिल सकता है। यानी ये वो मशीन है जो ये पता लगाएगी कि क्या हमारे बीच कोई और भी है। ये मोशन सेंसर हमने यहाँ पर लगा दिया है, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आखिर मोशन सेंसर करता क्या है, इसका काम क्या है। बेसिकली इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है, और जब भी इसके आगे से कोई भी ऑब्जेक्ट गुजरेगा, कोई इंसान, कोई जानवर या कोई भी पैरानॉर्मल चीज, तो इसकी लाइट जल जाएगी। मैं अपनी लाइट बंद करता हूं कैमरे की, और फिर आपको पता चलेगा, जब ये मेरा हाथ इसके सामने है तो ये लाइट आपको जले हुए दिखाई देगी। लाइट बंद करिए कैमरे की, ये देखिए। इस बीच पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग आसपास की तस्वीरें लेते रहे
और हमारा कैमरा इस मोशन सेंसर पर नजर रखता रहा। लेकिन चंद मिनटों में ही कई बार उस मोशन सेंसर की लाइट अपने आप जल उठी, जैसे कि कोई उसके सामने आया हो। दो तीन बार ये टॉर्च, ये जो सेंसर है, ये जल चुका है 2-3 बार। सेंसर का मुंह इधर नहीं है, उसके सामने कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये सेंसर जला है। अब यहां कुछ और रीडिंग्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ इस मशीन के सहारे किसी नतीजे पर पहुंचना जायज नहीं होगा, और इसलिए हमने अपने शक को दूर करने के लिए इस मशीन को 2 पत्थरों की आड़ में रख दिया। ये मोशन सेंसर ये जाहिर कर रहा है कि यहां पर कोई मूवमेंट हो रहा है। अब हमने इसको हर तरफ से बंद कर दिया है, और अगर अब भी ये लाइट जलेगी तो फिर मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगा कि आखिर ये किस बात को जाहिर करता है। ये देखिए, फिर जला, फिर जली है वो लाइट। सोहेल जी, इसकी एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे दर्शक ये ना समझें कि मोशन सेंसर का कोई रिमोट हमारी जेब में है या कोई ऑटोमेटिक हमने टाइमर इसमें सेट कर रखा है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप एक बार इसको खुद अपने हाथ से ऑफ करें कैमरे में, कैमरे के सामने, फिर आप इसे ऑन करके वहाँ पर रखें, और उसके 5 या 10 मिनट बाद देखते हैं हम इसमें क्या हरकत है। हमारी टीम ने इस मोशन सेंसर को अपने हाथों से ऑन किया और दोबारा उसी जगह पर रखा, लेकिन चंद सेकंड बाद ही वो सेंसर दोबारा ये इशारे करने लगा कि उसके सामने कोई मौजूद है। हम नहीं जानते कि ये सब क्या था, लेकिन जो कुछ भी था बहुत अजीब था। गोविंद जी बताइए। अब इसके बारे में तो यही कहा जा सकता है कि कुछ तो अजीब है यहाँ पर। अभी चंद मिनट ही नहीं बीते होंगे कि हमारे सामने एक और घटना सवाल बनकर खड़ी हो गई। पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्य एक आधुनिक उपकरण लेजर ग्रिड से अनजान ताकतों की मौजूदगी देखना चाहते थे, लेकिन उस डिवाइस में मौजूद बैटरी अचानक खत्म हो गई। तो यहाँ से हमें बहुत सारी आवाजें आ रही थी, इसीलिए लेजर ग्रिड यहाँ पर डाल के देखी जा रही है। बैटरी ड्रेन हो गया है। देखिए, दोबारा बैटरी ड्रेन हो गई, आप देख सकते हैं। हमने दोबारा कोशिश शुरू की और लेजर ग्रिड में नई बैटरी डाली गई। कुछ देर तक यह डिवाइस काम करती रही, लेकिन फिर दोबारा कुछ वैसी ही घटना घटी जैसे यहां कोई हो, जिसे हमारी मौजूदगी मंजूर नहीं थी। मशीन के अंदर आप लोगों के सामने डाली थी, और अब इसकी बैटरी 1 मिनट भी हम लोगों ने यूज नहीं की है और फिर से ड्रेन आउट हो गई है। अब सर मुझको बताइए, ये क्या है? बैटरी क्या इतनी जल्दी खत्म होती है आपकी? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सिर्फ इसी जगह पर हम लोग देख रहे हैं जितनी जल्दी बैटरी ड्रेन हो रही है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ? कभी ऐसा नहीं हुआ। आपका एक्सपीरियंस? सर, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बैटरी ड्रेन तभी होती है जबकि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्थान में ज़रूरत से ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा हो। क्योंकि यहाँ पर बैटरी इतनी तेज़ी से ड्रेन हो रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी संख्या में अभी लोग मौजूद हैं, आप उनमें से मैक्सिमम से पूछेंगे ना, तो उनको अपने पैरों के मतलब कमर से नीचे के हिस्से में खिंचाव महसूस हो रहा होगा। मुझे बहुत ज़्यादा महसूस जी, हो रहा है। तो वो नेगेटिव एनर्जी का सिम्टम्स है। आप अब बारी थी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की सबसे कारगर तकनीक अपनाने की, यानी K2 मीटर, जिसके जरिए वहां मौजूद कुछ अनजान आवाजों को रिकॉर्ड किया जा सके। मैं आपको दिखाऊं, ये वो मीटर है। इससे वो आवाजें जो हम और आप नहीं सुन सकते, मतलब कुछ ऐसी तरंगे होती हैं, कुछ ऐसी आवाजें होती हैं जो हमें ह्यूमन ईयर्स को नहीं सुनाई देती, इंसानी कान को नहीं सुनाई देती, लेकिन ये मशीन वो रिकॉर्ड कर सकती है। और अब यहाँ पर बार बार ये सेंस
ये मीटर जो है, ये बार बार सेंसर जो है जल रहा है, इसलिए अब इसका इस्तेमाल किया जाएगा और देखेंगे कि आखिर हमें किस तरह की रेटिंग्स मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों ने इस तफ्तीश के लिए उसी जगह को चुना जहां मोशन सेंसर बार बार किसी के होने का इशारा कर रहा था। चंद्र प्रकाश फुलारा, पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया से, और मेरे साथ हैं गोविंद कुमार। क्या हमारे आसपास, हम दोनों के आसपास कोई इंटेलिजेंट एनर्जी, कोई इंटेलिजेंस फोर्स है जिसने अभी काफ़ी बार बिना किसी इंसान की मौजूदगी के मोशन सेंसर को काफ़ी बार जलाया? तो क्या वो इंटेलिजेंट जो एनर्जी है, क्या वो किसी भी माध्यम से हम दोनों से बात करना चाहती है? कोई इंटेलिजेंट चंद्र प्रकाश बार बार किसी अनजान ताकत से संवाद करते रहे, लेकिन K2 मीटर पर कोई लाइट नहीं जली। इंसान की मौजूदगी के हमने इस संवाद को बंगले के बगल में बने कब्रिस्तान में भी दोहराने की कोशिश शुरू की। क्या यहाँ पर कोई है जो हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है? इस बार K2 मीटर की लाइट भी जली और अचानक हमारा माइक जमीन पर आ गिरा। क्या यहाँ पर कोई है जो हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है या अपना कोई संदेश या कोई बात हम तक पहुँचाना चाहता है? मेरे सीधे हाथ पर एक मशीन रखी है, उसमें लाल लाइट जल रही है। ये सब कुछ क्या था? कैसे हुआ? उस डिवाइस में जो आवाज रिकॉर्ड हुई वो किसकी है? उस पाउडर पर जो शक्ल दिखी वो किसकी है? देश के सबसे डरावने गांव का रहस्य बस बेनकाब होने वाला है।